गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो प्रेजेंट हैं कमेंट पे अपना नाम लिखिए ताकि अटेंडेंस मार्क हो जाए आपकी। जिससे वीडियो ज्वाइन कर लिया वो कमेंट में आके अपना नाम लिखेगा, तभी आपकी अटेंडेंस मार्क हो पाएगी। मुझे 7 व्यूवर्स शो हो रहे हैं, 8 व्यूवर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो और भी अपने सारे फ्रेंड्स को बोलिए कि लिंक ज्वाइन करें ताकि हम सेशन टाइम से शुरू कर सकें। जो हमने पिछली बार पढ़ा था वो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जब तक सारे और स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन होते हैं तब तक हम पुराना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जब तक हमारा रिवीजन ख़त्म होगा बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे तो हम अपना आगे का पोर्शन कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को बोलो कि जल्दी आके ज्वाइन करें, दूसरे स्टूडेंट्स को भी बोलो ज्वाइन कर ले, ठीक। ओके, चलो ठीक है, अभी हम आगे करते हैं। मतलब जो पुराना था हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने कल किया था, उस दिन किया था कि हमने लास्ट सेशन में किया था कि पांडाज होते क्या हैं और उनके कौन उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ये रेड दिस कि पांडाज इज़ अ पैकेज, और ये इनबिल्ट पैकेज नहीं होता है। इट इज़ अ पैकेज विच वी हैव टू इम्पोर्ट फॉर पाइथन। सो एक पैकेज है, इट इज़ यूज फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन, ये हमने किया था। एंड लेट अस क्यों यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए पांडास को, मैनिपुलेट करना और wrangle अप करने के लिए। इट इज़ वेरी इजी और वो इजी टू यूज़ डेटा स्ट्रक्चर्स देता है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स की जब हमने बात की थी तो वी रेड अबाउट 3 डेटा स्ट्रक्चर्स। एक हमने किया था सीरीज कि एक सीरीज होता है, डेटा फ्रेम होते हैं और पैनल होता है। ये हमने 3 डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात की थी। इसमें से सीरीज और डेटा फ्रेम हमारे सिलेबस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब कुछ नॉर्मल थ्योरी पूछा जा सकता है कि उसका क्या एडवांटेज है कि डेटा साइंटिस्ट जो है पांडास प्रेफर करते हैं। तो ये पॉइंट्स मैंने कहा था, ये आपको याद कर लेना है। और अभी इतना हमने कल उस दिन किया था, उस दिन हमने सीरीज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी किया था। फिर ये भी मैं बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, उनका की सीरीज़ क्या होता है। सीरीज़ मैंने ये भी बताया था कि सीरीज़ जो होता है हमारा, इट इज़ यूज फॉर 1 डायमेंशनल डेटा, frame is used for 2 dimensional data, or panel is for n dimensional data, but it is not in a syllabus so we won't be doing it। ये भी बोला था, वेरी गुड। मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 4 5 6 बच्चे दिख रहे हैं, बाकी भी प्लीज़ अपना नाम लिखिए ताकि अटेंडेंस मार्क कर लूँ मैं, ठीक है। फिर हमने ये पैनल देखा था कि वो n डायमेंशनल के लिए होता है, ठीक। अब हम एक चीज़ और करेंगे, उसके बाद हमने सीरीज़ में एक चीज़ और की थी कि सीरीज़ क्या होता है, वही मैंने बताया था 1 डायमेंशनल के लिए होता है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि सीरीज़ इट कंटेन्स 2 पार्ट, एक हमारा इंडेक्स पार्ट होता है और एक हमारा डेटा पार्ट होता है। इसके रिलेटेड हमने कुछ प्रोग्राम्स भी किए थे और मैंने इसके रिलेटेड आपको असाइनमेंट भी भेजा था, क्विज़ भी भेजा था। बहुत कम लोगों ने, सिर्फ 6 लोगों ने वो क्विज़ अटेंड किया है। तो बाकियों से बोल रही हूँ कि क्विज़ आप साथ साथ अटेंड करते जाइए ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वो जो टॉपिक मैंने समझाया है कि वो कितना क्लियर है ना। जब तक आप क्विज अटेंड नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं। तो जब तक आप क्विज अटेंड नहीं करोगे आपका स्कोर मुझे नहीं पता चलेगा, मुझे नहीं पता होगा कि आपको समझ आया है या नहीं समझ आया है, ठीक है। आपको खुद नहीं पता होगा कि आपको समझ आया है। तो सीरीज के 2 पोर्शन होता है, इंडेक्स और डेटा, ये हमने पूरा करा था। तो हमने ये कहा था इंडेक्स जो होता है वो लेबल जैसे होते हैं, लेबल जैसे होता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन जाता है। हम अपने इंडेक्स को अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, वी कैन गिव वॉट एवर इंडेक्स वी वांट, है ना। तो ये भी हमने बताया था। ये सारा रिविजन है पिछले लाइव सेशन का। सो जो जब तक सारे स्टूडेंट्स नहीं आते हैं थोड़ा सा और रिवाइज कर लेंगे। फिर हमने किया था सीरीज को हम कितने तरीकों से बना सकते हैं। तो पहला तरीका था यूजिंग स्केलर वैल्यू। अब मैंने ये भी बताया था कि स्केलर वैल्यू क्या होता है। स्केलर वैल्यू मतलब कोई भी एक सिंगल वैल्यू, जैसे मैंने कहा a इज इक्वल टू 50, तो 50 हमारा क्या हो गया, स्केलर। 10 हमारा क्या हो गया, स्केलर। 7 हमारा क्या हो गया, स्केलर। तो सिंगल वैल्यूज जो होती है, स्केलर वैल्यूज मतलब सिंगल वैल्यूज, क्या सिंगल वैल्यूज जो होते हैं उनको हम स्केलर वैल्यू कहते हैं। तो ये एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल था। इसमें देखो इन्होंने क्या क्या यूज़ किया है, 50 यूज़ किया है, 50 यूज़ किया है, तो 50 इज अ स्केलर वैल्यू। अब एक चीज़ और बताया था, हम अगर सिंपल प्रोग्राम पांडास का लिखे तो इस प्रोग्राम में, अब जो प्रोग्राम यहाँ लिख रही हूँ उसमें देखो डिफरेंस क्या है। मैंने कहा इम्पोर्ट पांडास, अब ध्यान से देखो, इम्पोर्ट पांडास। अब पांडास के अंदर है
ठीक है। इस पैकेज के अंदर सीरीज नाम का एक हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। अब देखो मैंने क्या लिखा है, कैपिटल एस। पांडास मेरा पैकेज है, पैकेज जो पांडास है वो ऑल स्मॉल है। इस पांडा के अंदर सीरीज नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर है, तो उसको बनाने के लिए हम सीरीज नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन, और उसको हम क्या बोल देते हैं, मेथड। फंक्शन और मेथड यूज करते हैं। तो सीरीज हमारा क्या है, फंक्शन है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं, मेथड बोल देते हैं। सीरीज नाम का एक मेथड है, वो यूज करते हैं। ये सीरीज नाम का मेथड किसके अंदर है, पांडा नाम के पैकेज के अंदर। पांडाज नाम का हमारा एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर सीरीज नाम का एक मेथड है। तो जब भी हमें सीरीज यूज करना पड़ेगा, पांडास को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पाइथन के अंदर पांडास नहीं, उसको अलग से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए हमने लिखा इंपोर्ट पांडास। ठीक, कोई भी एक स्केलर वैल्यू ले ली, सपोज मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 10, मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 10। अब देखो, या तो हम 10 को a में स्टोर करा के a को यूज कर सकते हैं, या डायरेक्टली 10 को यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका जब हमने 10 को a में स्टोर कराया। अब मुझे सीरीज बनाना है, तो सपोज सीरीज का नाम मैंने s दिया है, s इज इक्वल टू, अब मेरा सीरीज किसके अंदर है, पांडा है, तो मैंने लिखा पांडास नाम का जो पैकेज है उसके अंदर का नाम का जो फंक्शन है, इस फंक्शन को यूज करके मुझे क्या बनाना है, सीरीज बनाना है। और मैंने इसमें एक वैल्यू पास कर दी, a इज इक्वल टू 10 है। ठीक, ये हमारा बहुत बेसिक प्रिंट एस हम पिछली बार कर चुके हैं, ये हमारा बहुत बेसिक सीरीज का। अब देखो क्या प्रिंट होगा, a इज इक्वल टू 10 है, ये a है। तो देखो यहाँ मैंने इंडेक्स स्पेसिफाई नहीं किया है, तो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मेरा इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन मैंने बोला था। तो यहाँ पर a में कितनी वैल्यूज हैं, एक ही वैल्यू है, तो कितना इंडेक्स लेगा, वो एक ही इंडेक्स लेगा। तो इस वाले प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा, जो मैंने लिखा है यहाँ रेड कलर में, इस वाले प्रोग्राम का जो हमारा आउटपुट होगा वो हमारा 0 10, ये हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का आउटपुट। अब देखो इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, अब देखना क्या चेंजेस करूंगी इस प्रोग्राम में अगर हम कुछ चेंजेस करें। अब देखो यहाँ मैंने पांडास डॉट सीरीज लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, pd डॉट सीरीज, है ना। अब ये pd हमने क्यों लिखा है ये मैं बताती हूँ। अब देखो पांडास कितना लंबा वर्ड है, तुम्हें कितने वर्ड्स टाइप करने पड़ रहे हैं, PANDAS में कितने वर्ड टाइप करने पड़ रहे हैं, 6 वर्ड्स टाइप करने पड़ रहे हैं। अब तुम्हें बहुत सारी जगह पे सीरीज को यूज करना है, तो तुम हर जगह क्या लिखोगे, पांडास डॉट सीरीज, पांडास डॉट सीरीज। तो पांडास जो वर्ड है वो बहुत सारी जगह पे यूज हो रहा है, तो बहुत लंबा वर्ड टाइप करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, इस दे दिया pd, यहाँ पे देखो लिखा है ना pd, नाम दे दिया। अब जरूरी नहीं ना, जैसे मैंने तुम में से किसी स्टूडेंट्स का नाम बहुत लंबा भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा कोई बड़ा सा नाम, जैसे मेरा ही नाम ले लो, जैसे मेरा नाम है रम्या कृष्णमूर्ति, है ना। तो पूरा नाम लेने के बजाय सिर्फ फर्स्ट नेम ले लेते हैं, रम्या ले लेते हैं। या कुछ लोग जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो उसको और छोटे छोटे नाम से बुला लेते हैं। तो अपने पांडास को एक छोटा सा नाम दे। अब ये पीडी जो होता है, पीडी जरूरी नहीं है कि पीडी देना है, तुम उसको कुछ भी लिख सकते हो। पीडी की जगह तुम लिख सकते हो AM, पीडी की जगह तुम लिख सकते हो PX, पीडी की जगह तुम लिख सकते हो XY, मतलब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो इसको देने के लिए क्या यूज करना है, एज जो होता है, इट इज अ कीवर्ड, एज इज अ कीवर्ड, एज कीवर्ड है। ठीक है, और लेकिन ये जो pd है वो कीवर्ड नहीं है, XY वगैरह कुछ भी दे सकते हो। तो देखो अब इन्होंने क्या किया है, इंपोर्ट पांडास एज pd, मतलब पांडास को मैंने एक नाम दे दिया है। अब इस पांडास डॉट सीरीज के जगह पे अपने एग्जाम्पल पे हम क्या लिख सकते हैं, pd डॉट सीरीज लिख सकते हैं। तो जब हम pd डॉट सीरीज लिखेंगे तो सेम आउटपुट आएगा 0 10। अभी समझ आ गया फर्स्ट लाइन में कि एस pd क्यों लिखा है, और ये हर जगह हम पांडास ना लिखे इसलिए हमने यहाँ पे pd लिख दिया है। और pd जो है सिर्फ एक ऐसा नाम है जो हमने दिया है, तो वो नाम कुछ भी हो सकता है, बस कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब इस pd की जगह आप प्रिंट नहीं ले सकते हो, इस pd की जगह पे आप लेंथ नहीं ले सकते हो, प्रिंट, क्योंकि प्रिंट और लेंथ क्या, इफ नहीं ले सकते हो, एल्स नहीं ले सकते हो। मतलब ये जो pd दिया है ये कोई कीवर्ड नेम कीवर्ड, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, कीवर्ड को छोड़ के और कुछ भी हो सकता है। ओके, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये मतलब कीवर्ड को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। इतना सबको समझ आया? अगर कुछ समझ नहीं आया कमेंट करते जाइए,
समझ आ जाएगा, ठीक है। और अटेंडेंस मार्क होगी तभी जब आप कमेंट पे अपना नाम लिखेंगे, ठीक है। मैंने अटेंडेंस रेगुलर मेंटेन कर रही हूँ, तो आपकी अटेंडेंस तभी मार्क होगी जब आप कमेंट पे नाम लिखेंगे। जो चीज़ नहीं समझ आ रही है उसको आप कर सकते हो, या गूगल क्लासरूम में भी जहाँ पर इस वीडियो का लिंक पोस्ट होगा ना, उसके नीचे कमेंट सेक्शन है जहाँ पर स्टूडेंट्स कमेंट्स कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो। तो बेहतर है कि आप गूगल क्लासरूम में भी करो, कमेंट करो, यहाँ पर भी करोगे हो जाएगा, नहीं तो गूगल क्लासरूम में कमेंट करोगे तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये समझ आ गया, फर्स्ट लाइन समझ आ गया कि एस पी डी हमने क्यों लिखा है। अब हम सेकेंड लाइन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ए इज इक्वल टू 10 डाला था, और एक एग्जाम्पल मैंने रेड लाइन में रेड पेन से लिखा है, तो उसको देखो ए इज इक्वल टू 10 डाला था और ए को उसके अंदर लिखा था। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि तुम लोग को और क्लियरली समझ आ जाए। यहाँ है ना, और इस ए को उसके अंदर लिखा था, है ना। और इसमें देखो डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया है, उसकी जगह 50 डाल दिया। ऐसे आप डायरेक्ट वैल्यूज भी पास कर सकते हो, या किसी वेरिएबल में स्टोर कर कर, ए जैसे किसी वेरिएबल में स्टोर कर कर भी उसको आप पास कर सकते हो, ठीक। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। यहाँ से देखा मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, स्केलर वैल्यूज का ही देख रहे हैं हम, स्केलर वैल्यूज से ही देख रहे हैं। तो मैंने लिखा इंपोर्ट पांडाज एज। अब यहाँ पर पीडी लिखना ज़रूरी है? नहीं है। यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया किसी बच्चे का नाम ही बताओ, साबजेंट है ये, तो हमने साबिर का नाम लिख दिया। ओके, वेरी गुड। तो ये हो गया इंपोर्ट पांडाज एज साबिर। अब मुझे क्या करना है, मैंने कहा ए इज इक्वल टू 5, सीरीज बनाना है, तो एस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, साबिर डॉट सीरीज का एस कैपिटल, 5 को पास किया, प्रिंट एस। अब इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, इसका आउटपुट होगा ए की वैल्यू है, तो इंडेक्स बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मेरा 0 हो जाएगा और वैल्यू मेरा क्या आएगा 5। तो ये मेरा क्या हो गया, आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट पांडाज एज, अब कोई और नाम बताओ, क्या लिख देते हैं। कुछ समझ नहीं आएगा तो बच्चे कमेंट करते जाओ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं लिखा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10, मैंने सीरीज ले लिया s1 इज इक्वल टू एनिमल डॉट सीरीज का s कैपिटल। अब यहाँ पर मुझे दोनों भेजना है, तो a और b को दोनों को सेंड करना, तो मुझे कैसे लिखूंगी, a कॉमा b ऐसे लिखा। अब बताओ स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैंने जो चीज लिखी है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये है क्या, ये है लिस्ट। भूल गए या याद है? तो मैंने ये दोनों स्केलर वैल्यूज को लिस्ट बनाकर इसके अंदर भेज दिया। अब मैंने कहा प्रिंट s1, इसका आउटपुट देखो क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा, दो वैल्यूज है, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से। 0 के सामने आएगा 5 और 1 के सामने आएगा 10। हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बेटा डाउट हो तो बताना, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सिर्फ सेकेंड एग्जाम्पल था हमारा। अब इसका हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में कोट पांडाज एज, अब यहाँ पर हम पीडी ले लेते हैं, ठीक है। पीडी लिखा, ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, s1 इज इक्वल टू, और पीडी किया है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, पीडी डॉट सीरीज का एस कैपिटल, मैंने लिस्ट में पास किया है a कॉमा बी। और अब मैं चाहती हूँ, अब मैं व्हाट आई वांट इज, ये इंडेक्स जो 0 1 है ना, ये 0 1 ना हो, ये मेरा हो 100 और 101, ये मुझे यहाँ चाहिए 100 और 101, 0 नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, इंडेक्स इज इक्वल टू, लिस्ट में मैंने लिखा 100 कॉमा 101। तो इसका देखो आउटपुट क्या आएगा। अब जब मैं प्रिंट s1 करूंगी तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए,
100th इंडेक्स पे मेरा 5 है, 101 इंडेक्स पे मेरा क्या है 10 है। ये मेरा आउटपुट होगा फॉर दिस प्रोग्राम। ये क्लियर होगा इतना? कोई प्रॉब्लम है किसी को? किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज टेक्स्ट करते रहो। सूजन बेटा, वीडियो तो यहाँ पे शायद में भी नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। अगर किसी के वीडियो स्लो हो रहा होगा तो जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उसको कम कर लो, वीडियो की क्वालिटी कम कर, आपका उससे आपका डेटा कम सेव होगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर तुम में से भी किसी का डेटा, जैसे रोज रोज तुम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देनी पड़ती हैं, है ना, तो बहुत सारा डेटा उसमें खत्म होता होगा। तो वीडियो की क्वालिटी बहुत कम करके देखो, ताकि जो चीज़ समझा रहे हैं लिखा, क्योंकि उसमें क्वालिटी का तो कुछ है नहीं, मूवीज तो देख नहीं रहे हो, गाना तो सुन नहीं रहे हो, तो क्वालिटी कम करके देखो तो आपको वो ईजिली ज़्यादा वीडियोस आप देख पाओगे। ठीक है। और अगर सूजन से कांटेक्ट हो पा रहा है तो उसको बोलो कि वो काम कर रहा है, लिंक उसको लग रहा है। ठीक, नेक्स्ट जाए। अब है सीरीज विद एन डायमेंशनल एरे, या फिर एक मिनट, सीरीज भी हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। पाइथन खोल लेते हैं आइडियली। हाँ, अब देखो, मैंने थोड़े से प्रोग्राम्स हम कर लेते हैं। इम्पोर्ट पांडाज एज, बताओ किसका नाम लिखा जाए? अब प्रेजेंट है उन्हीं में से किसी का नाम लिखते हैं। दीप का लिख देते हैं। ठीक है, इम्पोर्ट पांडाज एज दीप। अब मैंने लिखा, अब देखो ध्यान से देखो, वैल्यू से कर रहे हैं ना हम, तो ऊपर एक कमेंट लाइन बना देते हैं, कमेंट, ताकि अगर कोई लेट भी आए तो उनको समझ आ जाए। है ना, तो मैंने लिखा, ये वाला हैश जो होता है कमेंट लाइन के लिए यूज करते हैं, याद है या भूल गए? हैश जो होता है कमेंट लाइन के लिए यूज होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा है, इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू कैन कमेंट। ठीक है, कहीं पे भी कर दो, ग्रुप पे कर दो, या फिर इस वीडियो के नीचे कर दो, या गूगल क्लासरूम में कमेंट कर दो, या अलग से मैम को मैसेज करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें नमपाई पढ़ा होगा ना आप लोगों ने 11th में, एंड वाले टॉपिक्स में था वो, मेरे जाने के बाद पढ़ा होगा वो, तो उसका भी एक छोटा के आपको शेयर कर दूंगी। उसका हम लाइव सेशन नहीं लेंगे नमपाई का। ठीक है, नमपाई का लाइव सेशन नहीं लेंगे, उसका एक मैं वीडियो बना के भेज दूंगी। तो वो बीच बीच में कहीं कहीं इसमें यूज़ होता है आपकी 12th के पोर्शन में, तो उसका वीडियो बना के आई विल सेंड, तो वो पढ़ लेना, और जब यूज़ होगा तो ईजिली आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक, मैं लिखा इम्पोर्ट पांडाज एज दीप। अब यहाँ पर मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 70, बी इज इक्वल टू 30, सी इज इक्वल टू 60, मैंने कुछ लिख दिया। ठीक, अब मैंने लिखा सीरीज बनाया, एस इज इक्वल टू, अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा? दीप, पांडास को हमने दीप नाम दिया है, दीप डॉट सीरीज, SERIES, सीरीज का एस कैपिटल है, ये हमेशा ध्यान रखना है, दीप डॉट सीरीज। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ हमने पास किया A, B, C, इनको हमने लिस्ट में पास किया। अब मैंने देखो क्या लिखा, INDE। अगर मैं इंडेक्स ना दूं तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मेरा क्या हो जाएगा? A के लिए 0, A के लिए 0, B के लिए 1, C के लिए 2, बाय डिफॉल्ट ऐसा आएगा। मैं चाहती हूँ कि ABC के लिए इंडेक्स मेरा आ जाए XYZ, या फिर A के लिए इंडेक्स आ जाए 0 0, B के लिए इंडेक्स आ जाए 0 1, C के लिए इंडेक्स आ जाए, उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे? इंडेक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर मुझे जो इंडेक्स चाहिए वो इंडेक्स लिखेंगे। जो क्या इंडेक्स चाहिए, कोई भी इंडेक्स डाल दो। मैं चाहती हूँ ABC के लिए इंडेक्स मेरा आ जाए XYZ, तो X को मैंने लिखा सिंगल कोट्स में। सिंगल कोट्स में क्यों लिखा है? क्योंकि XYZ क्या है? हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे नंबर्स नहीं हैं, तो उनको हमें सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा। यहाँ मैं लिखा B के लिए Y और Z, तो अब मेरा इंडेक्स क्या है? A के लिए इंडेक्स मेरा X है, B के लिए Y है, C के लिए Z है, ब्रैकेट्स बंद कर दिया, प्रिंट करा दिया हमने S को। अब इसका आउटपुट देखो क्या आता है। देखो X के लिए X 70, A हमारा 70 था, B 30 था,
Z60 था तो XYZ आया। ठीक, अब देखो इसमें और थोड़ा सा मैं चेंजेस करती हूँ। डिफरेंस क्या आ गया, XA YA ZA। तो अभी इंडेक्स मेरा क्या बन जाएगा, मतलब ज़रूरी नहीं है इंडेक्स आप सिंगल अल्फ़ाबेट दो, इंडेक्स आप दे सकते हो। इंडेक्स में आप एक नाम भी दे सकते हो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिख दिया रोहित, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सुजन। तो अब देखो अब इंडेक्स मेरे क्या हो जाएंगे, ये तीनों हमारे इंडेक्स में आ जाएंगे, है ना। रोहित 70, दीप 30, सुजन 60। तो ऐसे ये इंडेक्स चेंज कर सकते हो। तो जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं उनको हम क्या कहते हैं, म्यूटेबल। तो इंडेक्स जो हमारा वो क्या है, इट इज़ हाईली म्यूटेबल। इंडेक्स हमारा म्यूटेबल। ये हमारा पुराना था, ये मैंने एक बार ऑलरेडी कराया हुआ था, उसका रिविजन है। तो अब हमारे पास एक चीज़ ये था, यूजिंग स्केलर वैल्यूज़, क्रिएटिंग सीरीज यूजिंग स्केलर वैल्यूज़। स्केलर वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने बनाया है। ठीक, यूजिंग स्केलर वैल्यूज़ हमने सीरीज को बनाया है, ये था। अब हमारे पास एक चीज़ और आता है, पहला हम ये पढ़ चुके हैं, यूजिंग स्केलर वैल्यूज़ हम कैसे बनाते हैं इंडेक्स सीरीज। हाँ, तो सीरीज को बनाने का पहला तरीका यूजिंग स्केलर वैल्यूज हो चुका है। सेकंड है यूजिंग n डायमेंशनल एरे, यूजिंग n डायमेंशनल एरे। अब n डायमेंशनल एरे में हमारा आता है numpy का कॉन्सेप्ट। numpy, numpy क्या है, ये भी एक पैकेज है जो पाइथन में इनबिल्ट नहीं होता है, इट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड। इस पैकेज को भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इस पैकेज को यूज करके हम ये देखो, numpy मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, numpy मतलब न्यूमेरिकल पाइथन, ये भी एक पैकेज है पाइथन का। ये भी हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। जैसे पांडास को इंपोर्ट किया था वैसे हमें numpy को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो क्या बनाते हैं, एरेज बनाते हैं। एरेज मतलब क्या होता है, लिस्ट, लिस्ट को यूज करने के लिए हम एरेज बनाते हैं। ठीक, अब देखो ये कैसे होता है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे मैंने कहा था इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखना। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ये तो ये लाइन सबको क्लियर ही होगा। ठीक, वैसे ही मैंने कहा था numpy को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जैसे पांडास का p स्मॉल है, numpy का n भी स्मॉल है एज np। यहाँ पर भी आप कोई भी नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको np ही लिखना है, यहाँ पर आप कोई भी नाम लिख सकते हो एज लिखकर। ठीक, बनाया। अब यहाँ पर देखो सीरीज यहाँ पर बना है। हम जनरली क्या करते थे, सीरीज इज इक्वल टू pd डॉट कैपिटल S सीरीज, और यहाँ पर हम कोई भी स्केलर वैल्यू पास कर देते थे। जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 था तो 5 पास कर देते थे, है ना। b तो 5 a b पास कर देते थे, या 5 10 पास कर देते थे, ऐसे करते थे अलग अलग दोनों वैल्यूज को। अब इनको सिंगल सिंगल वैल्यू ना लेकर इन दोनों को कंबाइन कर कर हमने एक ही वैल्यू बना दिया है। तो एक वैल्यू बना देंगे तो क्या हो जाएगा, एरे, और क्या बन जाएगा, ये लिस्ट, है ना। तो इफ a b ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, लिस्ट है। एक लिस्ट में से कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट एरे में। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी लिस्ट को पहले हम numpy एरे में कन्वर्ट करेंगे, numpy एरे में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको पांडास में यूज करेंगे। ठीक, सीरीज बनाने के लिए यूज कर सकते हो, या बाद में जो डेटा फ्रेम है वो बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो पहले हमारा लिस्ट होगा, लिस्ट हमारा numpy एरे में कन्वर्ट होगा, फिर उसको हम पांडास में यूज करेंगे। तो अभी हम इसमें पांडास भी यूज कर रहे हैं और numpy भी यूज कर रहे हैं। तो पहले मैंने पांडास को इंपोर्ट करा लिया, इंपोर्ट पांडास एज pd, फिर हमने क्या किया, numpy को इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट numpy एज np। ये दोनों चीजें इंपोर्ट हो गई। अब हमारा फर्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करेंगे। तो एरे में कन्वर्ट करने के लिए numpy के अंदर एक फंक्शन है, numpy के अंदर एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है एरे, ARRAY। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। देखो यहाँ यूज हुआ है ARRAY। अब ये एरे वाला जो फंक्शन है वो किसके अंदर है, इट इज इनसाइड numpy,
और numpy को हमने नया नाम क्या दिया है, np। मैंने क्या कहा है, मुझे एक एरे बनाना है। एरे बनाने के लिए मैंने क्या किया है, numpy के अंदर नाम का फंक्शन है, उसमें मैंने क्या पास किया है, एक लिस्ट को पास किया है। देखो इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स का एक। देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, यहाँ पे ये याद है 11th में हमने पढ़ा था, जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट एनक्लोज होता है वो लिस्ट होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एक लिस्ट है, उस लिस्ट को हमने किस में कन्वर्ट किया है, एरे में कन्वर्ट किया है। कोई डाउट हो तो बच्चे कमेंट्स करते रहना, भूलना मत, ठीक है। सोचना भी मत, मतलब बाद में भी आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्केलर वैल्यू जो होता है 1 डायमेंशन में यूज, 2 डायमेंशन में भी यूज कर सकते हो, 1 में भी यूज कर सकते हो। स्केलर मतलब सिंगल वैल्यू। यहाँ पे किसने कमेंट किया, ये स्केलर वैल्यू मतलब सिंगल वैल्यू। मतलब मैंने कहा a इज इक्वल टू 5, तो एक 5 में एक ही वैल्यू है, b इज इक्वल टू 10, 10 में एक ही वैल्यू है, तो ये हो गया स्केलर। अगर यही हुआ 5, 10, तो ये क्या हो गया, लिस्ट हो गया, ये स्केलर वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। तो np डॉट एरे, ये हमारे यहाँ पर हमने इससे क्या बनाया, एक एरे बना दिया है। अब इस एरे को हमने सीरीज में पास करा दिया है। तो अब इसका देखो आउटपुट क्या होगा, pd डॉट सीरीज, कितने एलिमेंट 3 4, बाय डिफॉल्ट इंडेक्स हमारा क्या हो गया, 0 1 2 3 इंडेक्स आ गया, और यहाँ पर हमारा लिस्ट में आउटपुट आ गया, ठीक है। ये था यूजिंग n डायमेंशनल। तो इसका एक प्रोग्राम हम अलग से बनाते हैं, ये है नहीं वो, चलो ठीक है, हम अपने मर्जी से प्रोग्राम बनाते हैं। डिस्कार्ड, हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बना दिया, इंपोर्ट इज दी, ये वाला हटा देते हैं। देखो मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास एज pd कर लेते हैं, ठीक। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, ये क्या है, यूजिंग numpy, ठीक। इंपोर्ट numpy एज, numpy का देखो n स्मॉल है, एज np। अब देखो नॉर्मल, अब ध्यान से देखना, मैंने एक लिस्ट लिया है, लिस्ट इज इक्वल टू, लिस्ट में कोई भी वैल्यूज डाल देते हैं, कुछ भी कोई भी वैल्यूज दे दो, 23 55 66 77 100 44 55 32। हमने लिस्ट में हमने इतने सारी वैल्यूज डाल दी। अब लिस्ट है, अब लिस्ट को हमें किस में कन्वर्ट करना है, numpy एरे में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एरे को कोई भी नाम दे दिया, ARR, ARR1, ARR2, कुछ भी दे सकते हो। एरे को मैंने कोई भी नाम दे सकती हूँ, ARR दे दिया। अब मुझे numpy का लिस्ट बनाना है ना। तो जब numpy का लिस्ट बनाएंगे तो हम कैसे यूज करेंगे, np डॉट, इसके अंदर का फंक्शन किस नाम से, ARR नाम से एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, इस लिस्ट को। देखो तो यहाँ पर पहले लिस्ट को लिखकर सिर्फ लिस्ट का नाम पास कर दो, या इस पूरे को, ये जो लाइन है पूरा, इस पूरे को इसके अंदर टाइप कर दो। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिस्ट पास कर दिया। अब यहाँ पर हमने करा, अब हमारा क्या बना है, numpy का एरे बना है। पहले इस एरे को प्रिंट करा के देखें, क्या, प्रिंट ARR। देखिए इस एरे में क्या है, पहले इस एरे को प्रिंट करा के देख लेते हैं। रन मॉड्यूल, ओके, ये numpy एरे में क्या है, जो हमने लिस्ट में वैल्यूज डाली थी वही वैल्यूज है numpy एरे में, बस अब वो लिस्ट नहीं कहलाएगा, अब वो क्या कहलाएगा, एरे कहलाएगा, क्योंकि np डॉट एरे से हमने उसको लिस्ट में से उसको क्या कन्वर्ट कर दिया है, एरे में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। अब इस एरे को हमें पांडास में यूज करना है, तो मैंने क्या किया, सीरीज बनाना है इक्वल टू, अब सीरीज किसके अंदर है, पांडास के अंदर, pd डॉट सीरीज का एस कैपिटल है, ध्यान देखो, p डॉट सीरीज। अब यहाँ पर मैंने क्या पास किया है, एरे को पास कर दिया, ठीक। अब प्रिंट करेंगे, print प्रिंट, एस को हमने प्रिंट कर दिया। अब आउटपुट देखिए क्या आएगा, 0 1 2, पहले तो ये पूरा प्रिंट होना चाहिए। इस वाले लाइन के लिए आउटपुट क्या आएगा, ये पूरा प्रिंट होगा। उसके बाद इस वाले लाइन के लिए आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इंडेक्स आकर ये वैल्यूज आनी चाहिए। तो हमने कहा रन मॉड्यूल, ओके, 8 तक ये वाला लाइन प्रिंट हुआ एरे प्रिंट कराने के लिए। उसके बाद 0 से लेके 8 तक वैल्यूज आई और साथ में ही आया, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को, बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट पे आप कमेंट कर सकते हो, या फिर गूगल क्लासरूम में भी कर सकते हो, वहाँ ज़्यादा अच्छे से और अच्छे से हम
एक हो गया, इतना हो गया, ये समझ आया। अब हम चाहते हैं यहाँ पर हम इंडेक्स दें, तो सेम वही तरीका, इंडेक्स इज इक्वल टू डिफॉल्ट इंडेक्स मैं चाहती हूँ कुछ और दें, मतलब मैंने दिया इंडेक्स में चाहती हूँ 2 4 6 8 10 12 14, देखो कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 14 एंड 16 एंड 7। तो ये इंडेक्स आने चाहिए। डिफॉल्ट इंडेक्स 0 से होता है, लेकिन हमें वो इंडेक्स नहीं चाहिए, हमें अपने इंडेक्स चाहिए, तो इंडेक्स भी हम चेंज कर सकते हैं। सो इंडेक्स इज व्हाट, म्यूटेबल, म्यूटेबल कहते हैं, तो इंडेक्स हमारा म्यूटेबल है। तो ये था सीरीज यूजिंग नमपाई एरेज। तो हमने सीरीज को दो तरीके से बनाया, एक हमने बनाया सीरीज यूजिंग लिस्ट, हमने बनाया सीरीज यूजिंग नमपाई एरेज। होपफुली ये सबको समझ आया होगा। थोड़ा सा 2 मिनट्स का मैं गैप देती हूँ, जिसको नहीं समझ आया वो बता दो कि क्या नहीं समझ आया इसमें, ठीक है। सीरीज यूजिंग नंबर एरेज, तो ये वाला प्रोग्राम भी सबको समझ आ गया होगा। ये तो आसान प्रोग्राम है, जो हमने पढ़ा उसी से आसान है, उससे ज्यादा, ठीक। ये वाला प्रोग्राम कंफर्म समझ आ ही गया होगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा उससे तो आसान है ये प्रोग्राम, ठीक। अब नेक्स्ट जाए, म्यूटेबल इंडेक्स ये बता चुकी हूँ। इंडेक्स को देखो, यहाँ देखो इन्होंने क्या किया, एक नंपाई एरे बनाया है, सेम पीडी इंपोर्ट किया, नंपाई को इंपोर्ट किया, उससे उन्होंने एरे बनाया, उस एरे को यहाँ पास किया है। अब यहाँ पे इंडेक्स देखो, ए बी सी डी की जगह क्या दे दिया, 1 0 1, यहाँ पर डिफॉल्ट क्या आता, 0 1 2 3 जो हमारा डिफॉल्ट आता, डिफॉल्ट की जगह उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख दिया है। तो तुम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो इंडेक्स। तो ये प्रोग्राम भी अच्छे से देखो, समझ आ गया को, देख लो कि क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिंगल कोट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये क्या है, कैरेक्टर्स है, नंबर्स नहीं है। यहाँ पे भी सिंगल कोट्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक बार